जो मध्य प्रदेश में मामा जो बुलडोजर मामा बने और योगी जो बाबा बने, ये एक चेन है जिसको देखना पड़ेगा। जो चेन में ये खुद लोग ट्वीट करते हैं, खुद बोलते हैं। मगर हम भी ये बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि ना हम डरने वाले हैं, ना हम झुकने वाले हैं, ना हम खामोश होने वाले हैं और ना ही हम इस मुल्क से गायब होने वाले हैं। कि आज हम लोग यहाँ पर, आज जो मैं आई हूँ, मेरा संगठन, हम सब लोग ये अनकंडीशनल सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए आए हैं आफरीन फातिमा के लिए, उनके परिवार के लिए, और ना सिर्फ आफरीन के लिए बल्कि वो सारे मुसलमान जो इस देश के अंदर आज एग्जिस्टेंस की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी जाने से लेके अपने घर को बचाने तक की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर ना सिर्फ भाजपा की सरकारें बल्कि बाकी भी स्टेट की, जो झारखंड में हमने देखा, सरकारें गोली चला रही हैं। आज हम उनकी सॉलिडारिटी में और सपोर्ट में यहाँ पर आए हैं। और साथ में मैं एक और बात करना चाहूँगी कि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया है टू कॉल अ स्पेड एज अ स्पेड। एंड आई बिलीव आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने देखा होगा हियरिंग था मामले का, जहांगीरपुरी के मामले के अंदर फिर से एक एप्लीकेशन दर्ज किया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर, जो आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अब ये भी नहीं कहेंगे कि वो ख़त्म होने की कगार पे है, वो पूरी तरह से बुलडोज हो चुकी है। और उसको उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर ने खुद बुलडोज किया है, खुद ट्वीट करके। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हो या वहाँ की पुलिस प्रशासन हो, वो इस बात को कहती हैं कि देखिए एक मकान को हमने गिरा दिया। ये प्रशासन के लोग, पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं। और अगर उनसे सवाल किया जाए कि किस कानून के आपने दायरे के अंदर ये किया है, तो उनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि ये किसी भी इस देश के किसी भी कानून के अंदर कहीं पे भी पनिशमेंट नहीं दिया गया है किसी भी एक्यूज को कि उसके मकान को गिराया जाएगा। और इफ़ आई एम रॉन्ग देन पॉइंट इट आउट, पर ये कहीं पे भी नहीं है। दूसरी बात, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि जो इंस्टीट्यूशंस आज इस देश के हैं, जो हमारी अदालतें हैं, जो हमारे कोर्ट है, और ये मैं एज अ वकील कह रही हूँ, आज हम प्रेजेंट थे जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर टेकअप किया गया। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे कोर्ट आज इसको सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट ऑफ इंक्रोचमेंट के ऊपर कार्रवाई की गई है ये ना देखें। ये कड़ी है और ये बहुत डेंजरस कड़ी है। इट्स अ वेरी डेंजरस ट्रेंड और एक चेन है जो मध्य प्रदेश में मामा जो बुलडोज़र मामा बने और योगी जो बाबा बने, ये एक चेन है जिसको देखना पड़ेगा। जो चेन में ये खुद लोग ट्वीट करते हैं, खुद बोलते हैं कि जहांगीरपुरी के अंदर अगर हम एग्जाम्पल देखें, क्योंकि हम उस मामले में ज़्यादा करीबी से देख रहे हैं, जहांगीरपुरी में 16 तारीख को सो कॉल्ड क्लैश होता है दो कम्युनिटीज़ के बीच में। इस बारे में बात नहीं किया जाता कि एक पूरा मॉब वहाँ पर आया था, उसके हाथ में क्या हथियार थे, इसके ऊपर तो चर्चा नहीं होती। लेकिन 17 तारीख को भाजपा के जो दिल्ली के प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि जहांगीरपुरी के एरिया के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, और यहाँ से नैरेटिव सेट होता है। 17 नहीं 19 तारीख को, 17 तारीख को मीडिया चैनल्स चलाना शुरू करते हैं और 19 तारीख को वो पत्र लिखते हैं नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कि यहाँ रोहिंग्याज हैं और जो एक्यूज है जहांगीरपुरी के आतंक के अंदर, वायलेंस के अंदर, उनके घरों को तोड़ा जाए। वो लेटर है, ये मैं खुद से नहीं कह रही। तो जो कोर्ट ये कह रहा है कि कोई लिंक इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, लिंक हमारे सामने है। यू हैव योर आईज एंड ईयर्स, यू कैन सी। एंड देन ऑन 20th अप्रैल हम देखते हैं कि जहांगीरपुरी में डिमोलिशन होता है। स्ट्रीट वेंडर्स जितने वहाँ पर उनके छोटे छोटे क्या थे, वहाँ पर कार्ट्स थे, कियोस्क थे, जो छोटी छोटी दुकानदारी कर रहे थे, वो सबको तोड़ दिया जाता है और 99% उसमें मुसलमान होते हैं। तो ये कहना ज़रूरी है और कोर्ट को आज ये पूरा जो सिस्टमैटिक इनजस्टिस, सिस्टमैटिक वायलेंस खारगोन से इलाहाबाद तक, इलाहाबाद से कानपुर तक ये जो चल रहा है और गुजरात के अंदर भी ये किया गया था, इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, कानून है। कानून नोटिस के बारे में बात करते हैं, ड्यू प्रोसीजर के बारे में संविधान बात करता है, लेकिन कहाँ पे ड्यू प्रोसीजर को फॉलो किया गया, तो ये देखना पड़ेगा। इसीलिए कोर्ट आज इस मसले को कॉग्निसेंस लें, इसके ऊपर एक्चुअल में अमल करने वाली कुछ गाइडलाइंस लेके आएँ और इस बात को कहें कि ये जो बुलडोज़र चल रहे हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बुलडोज़र है, इसको बोलना पड़ेगा। और आखिरी में मैं एक और बात कहना चाहूँगी, जो आम सिविल सोसाइटी है, जो इस देश के नागरिक हैं, कि हम लोगों को ये कहा जा रहा है, टीवी में दिखाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है कि देखिए, और आपको ये सिक्योर किया जा रहा है कि ये कार्रवाई सिर्फ एक कम्युनिटी के ऊपर होगी, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पड़ोस वाले का ही घर टूटेगा, उसी का ठेला टूटेगा।
और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि नहीं नहीं आपको संचेत होना चाहिए, आपका भी घर टूट सकता है। नो, मे भी नहीं टूटेगा और सिर्फ मुसलमान की ही हत्या की जाएगी। लेकिन क्या आप ऐसे देश में और क्या आप ऐसे नागरिक हैं, क्या आप ऐसे इंसान हैं जो इस चीज़ के ऊपर जश्न मनाएगा? अपने आप से सवाल पूछिए। क्या आप अपने बच्चों को सच में ऐसा बनाना चाहते हैं जो जेनोसाइड के कॉल हरिद्वार में दिए गए कि जाओ जाके हत्या करो? क्या आप हत्यारे बनाना चाहते हैं? आप क्या खुद आप हत्या करना चाहते हैं? ये सवाल है। सॉलिडारिटी के लिए यहाँ पर हम हैं और इन द एंड आई वुड ओनली से कि सैल्यूट टू आफरीन, सैल्यूट टू एवरीबडी हु इज़ फाइटिंग दिस फाइट एंड वी आर विद यू। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हम उन सभी लोगों के साथ खड़े हैं जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इंडियन स्टेट ज़्यादती कर रहा है, नाइंसाफ़ी कर रहा है। हम साथ में खड़े हैं मुदस्सिर भाई की फैमिली के साथ और साहिल भाई की फैमिली के साथ जिनको शहीद कर दिया गया है। जिस तरह से मेरे घर को टूटते हुए सभी ने देखा, पूरे मुल्क ने देखा किस तरह से मेरे घर को तोड़ा गया, उस पर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वो सिर्फ एक घर था। हम लोग फिर भी काफ़ी प्रिविलेज्ड हैं। मेरा दिल दुखता है सिर्फ उस बात को सोचकर कि कितने ऐसे घर टूटे हैं जहाँ पे लोग उतने प्रिविलेज्ड भी नहीं हैं। दे हैव टारगेटेड द वीकेस्ट ऑफ द वीकेस्ट इन ऑल ऑफ दिस। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे अब्बू जनाब जावेद मोहम्मद साहिब बिल्कुल निर्दोष हैं। उनको फंसाया गया है और उनको सज़ा दी जा रही है इस बात की कि वो एक वोकल मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर हैं इलाहाबाद शहर में। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी इश्यूज़ पे हमेशा से काम करते आया है और इस वजह की उनको सज़ा दी जा रही है। मेरी अम्मी और मेरी बहन को इल्लीगली डिटेन कर पुलिस ने, प्रशासन ने ये साफ साफ वाजे कर दिया है कि वो किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं मुसलमानों को परेशान करने के लिए। रात में 12:30 बजे आकर मेरी माँ और मेरी बहन को पुलिस ले जाती है और अगले 30 घंटे तक उनकी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करती है, उनको वहां पे ह्यूमिलिएट करती है, अब्यूज करती है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ मेरे परिवार के साथ नहीं हो रहा है। दिस इज नॉट जस्ट हैपनिंग टू माई फैमिली, दिस इज हैपनिंग टू मुस्लिम्स अक्रॉस इंडिया। और ये बहुत ही अलार्मिंग ट्रेंड है, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। किस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती और तशद्दुद किया जा रहा है। मगर हम भी ये बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि ना हम डरने वाले हैं, ना हम झुकने वाले हैं, ना हम खामोश होने वाले हैं और ना ही हम इस मुल्क से गायब होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। I just wanted to say that the RSS-led BJP government has declared like a war against Muslims in India. So when we look at the case of our dear braveheart, our leader Afreen Fatima, we can see why that happened to her. She is a leading Muslim vocal, the activist from India, and she is the international face of CAA, anti-CAA protest in India, which has been happened 2 years back. So the UP government has been targeting her and her family because she is speaking truth, or she is raising her voice for the Indian Muslims and against the injustice the Muslim community has been facing in India. So the UP government has been targeting her and family. So we can clearly see that why that happened to her and her father. Like they called according to Afreen Fatima itself, they called her father before the protest itself, before the Friday itself. Like, is there anything going on? Is there anything will happen in Friday or something like that? So we can clearly see that they were planning these arrests, the arrest of her father and demolishing her home and detaining her mom and younger sister. They planned, way before that. I can say like that. So I'm saying that anti-Muslim law formation and its implementation on UP is constantly going on.
So, for example, we can see that in UP, the love jihad matter and anti-conversion law. So, these kind of law formation and implementation always has been there in UP state. So, I want to say that when we look into the today's court order, or when we look into the today's court mention, like demolition have to be accordance with the law. They cannot be retaliatory. However, the court did not stop the demolition. So that is the matter. So I'm saying that the problem in the UP, as I said earlier, the law and order system always has been or are being fundamentally amended to hunt down the Muslims at this situation. So what we expecting from the court as a citizen of India, like the ban demolishing of Muslims' homes, and the stop the arresting innocent Muslims youth, and also the take the action or arrest the Nupur Sharma who have been spreading the hate against the Muslim community. So I'm just concluding my words that if the government comes up with the new violence every day, like we have been seeing today, so this is to prevent or the government has been doing this, bulldozing the Muslim homes to prevent the resistance against this violence of state. I want to say that this is just their misunderstanding. If they are going to do this kind of thing, do this unconstitutional thing upon the Muslim community, I want to say that we will struggle and we will fight against this in the street, and we will continue our fight and the struggle from the universities, from the streets itself. That I want to say that we demand the public support. We demand the action against Nupur Sharma, the arrest of Nupur Sharma, and also we hope that the court will ban, or as a citizen of India, we hope that the court will ban the demolishing of Muslims' home and arrestings of innocent Muslim youth, and take the action against the UP police forces who has been in the charge of the killing of 2 Muslims boys in the UP and all over the India. Thank you. I'm just curious how the Badlav, the UP government has already told, has now become the Qanun, and the way the media has been celebrating it. The people who have come here, I know we are here to answer you, but let me raise a question. How were you giving the titles for the demolition of Afreen's house? You know yourself, right? So the role media has been put in to demolish Muslim houses. You know what titles you have given for the live videos that has been showing the demolition. So just look at yourself and see the part you have been playing in this actions against or the violence against the Muslims. I myself was part of a protest that has been held in front of the UP Bhavan, and the way the media was portrayed, and only the international media was showing the reality, and that is the helplessness of the Muslim. And I demand that, or I ask the media circle or the fraternity people, media fraterns, to show the reality of Indian Muslims to the world. We are hopeful. We wish to continue our fight, and it's just that we need a reflection of what we are doing to show to the world, and that is in your hands. And I hope you do your part well. Thank you.